नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो में एक हिंदी गद्यांश के रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन सीखें जो आपके परीक्षा में 5 नंबर के आते हैं। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करना सीखें। तो टोटल कितने नंबर का होता है? 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का आपका आता है। यहाँ पर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर क्या करना, उत्तर देना है। पर उसका पहचान कर एक आंसर देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तो बताना कथनों में से कौन सा मतलब कथन सही है। तो यहाँ पर जो होगा झूठा सच के लेखक यशपाल है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहचान कर लिखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहचान कर क्या इसका आंसर देना पड़ेगा। तो हो जाएगा तितली। तितली के जो लेखक जो है जो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन का सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो वहां पर पहचान कर लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसके पहचान कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा किन्नर देश है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट हो जाएगा। लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो उत्तर देना पड़ेगा तो कौन हो जाएगा, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक का कथन का क्या करना सत्य है, उसे पहचान कर आंसर दीजिए। यहाँ पर आंसर पहचान कर देना पड़ेगा। तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखक के एक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या करना, पहचान कर देना पड़ेगा। जो हो जाएगा भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर पहचान कर लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर उत्तर दीजिए। पर पहचान कर उत्तर देना, क्या लिखूं, क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर उत्तर दीजिए। पर उत्तर क्या करना, पहचान कर देना पड़ेगा। तो सेठ गोविंद दास ख्यात प्राप्त एकांकीकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर उत्तर दीजिए। तो फिर उत्तर पहचान कर क्या करना, देना पड़ेगा। तो जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, शेखर एक जीवनी अग्रय की कृत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे कथन को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहचान कर लिखना पड़ता है भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़ा। तो हो जाए प्रकाश चंद्र गुप्त ख्यात प्राप्त रिपोर्टाज लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है।
निम्नलिखित कथनों में से एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़ेगा। जो जो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़े तो हो जाए संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। उसे पहचान कर लिखना पड़े तो उसे पहचान कर लिखने के तो यहाँ पर हो जाएगा हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़े तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना पड़ेगा आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जितेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जहाज का पंछी किसकी कृत्य है? जहाज का पंछी किसकी कृत्य हो जाए? इल्ला चंद्र जोशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो यहाँ पर जो रचना हो जाएगी कौन सी रचना हो जाएगा? चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो यहाँ पर हो जाएगा द्विवेदी युग की पत्रिका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवनी है कलम का सिपाही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो हो जाएगा अग्रय की हो जाएगा। उपन्यास विधा की रचना है शेखर एक जीवनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, हो जाएगा गोदान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध लेखक विधा है, तो यहाँ पर जो कौन सी विधा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गबन की विधा है, तो हो जाएगा उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल युग की समयावधि है, तो हो जाएगा सन 1919 से ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों के राज्य हंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अगेय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अपनी खबर आत्मकथा, अपनी खबर आत्मकथा हो जाएगा पांडे वेचन शर्मा उग्र की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो किस नाम पर किया गया? हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बोनीपुरी हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिमन्यु वध काव्य खंड के रचयिता हैं, तो यहाँ पर रचयिता के नाम बताना, तो रचयिता कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र हैं, तो यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र कौन हो जाएंगे? तो हो जाए जीवन की एक औषध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे भयानक ज्वार होता है, तो यहाँ पर कुसंग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रता की धुन कब सवार करती है?
कब सवार करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रावास में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के स्कूल में थे, तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रकला के अध्यापक थे। बस्ती जिला के अगौना गांव से किस लेखक का संबंध है, तो यहाँ पर बताना किस लेखक का संबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रता पाठ के लेखक हैं, मित्रता पाठ के लेखक हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो बताना किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे इन सभी, नाटक के भी है, कहानी के भी, उपन्यास के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है, तो बताना किसकी रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाशदीप की रचना विधा है, तो यहाँ पर आकाशदीप की रचना विधा हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ममता की झोपड़ी में शरण पाने वाला मुगल था, तो कौन सा मुगल था, तो यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु का समय ममता की आयु थी, तो बताना कितनी आयु थी, तो हो जाएगा इसकी 70 वर्ष हो जाएगी आयु। रोहतास दुर्ग का आक्रमण करने वाला छली मुगल था, तो कौन सा मुगल था, तो यहाँ पर हो जाएगा जो मुगल हो जाएगा तो होगा शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ कब हुआ था, तो बताना कब हुआ था, तब पर यहाँ पर हो जाएगा सन 1872 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाटक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है तो कहाँ पर है, काशी में हो जाएगा। ममता पाठ में चूड़ामणि कौन है, तो यहाँ पर ममता पाठ में चूड़ामणि कौन है, तो यहाँ पर जो मान इसका हो जाएगा आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा ममता के पिता। शीतकाल में समास है, शीतकाल में समास है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भारत रत्न से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरी आत्मकथा के लेखक है, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है, यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय संस्कृत में। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप है, तो बताना अहिंसा का जो दूसरा नाम है या दूसरा रूप क्या होता है, तो जहां पर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा त्याग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है, किसकी उक्ति है, तो यहाँ पर बताना किसकी उक्ति है, यहाँ पर हो जाएगा शाहजहां की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीरादोही गांव में किसका संबंध है, जीरादोही गांव से किसका संबंध है, तो बताना पड़ेगा किसका संबंध है, तो यहाँ पर जो संबंध हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के देन किसकी है, गांधी जी देन किसकी है, तो बताना किसकी देन हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में किस पद पर रहे थे, तो बताना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पे रहते, यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में किस पद पर रहे थे, हो जाएगा राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। आध्यात्मिक में प्रत्यय है, तो बताना कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली भारत की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, जनता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएगा प्रेमचंद्र। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं, तो बताना कौन से नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, तो बताना कौन से लेखक हैं, यहाँ पर हो जाएगा हरिवंश बच्चन राय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो बताना कौन सी जो यात्रा है वो प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में मानी जाती है, तो यहाँ पर जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर होगा पंडित राहुल सत्यायन।
पंडित राहुल सत्यायन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झूठा सच किस विधा की रचना है, तो बताना झूठा सच किस किस विधा की रचना हो जाएगी, उपन्यास की हो जाएगी। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, अनंत आकाश के रचनाकार हैं तो कौन से रचनाकार हो जाएंगे, जयप्रकाश भारती ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो बताना कौन रचनाकार है, तो हो जाएगा इस यहाँ पर ऑप्शन मथुरानाथ शुक्ल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सारंगधर रचनाकार हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमीर रासो के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो बताना कौन लेखक है, तो यहाँ पर जो लेखक हो जाएंगे, जो लेखक आपके हैं वो हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल ऑप्शन नंबर ए हो। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है, तो बताना किस दुर्दशा की रचना है, यहाँ पर हो जाएगा एकांकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं तो यहाँ पर कौन से लेखक हो जाएंगे, तो हो जाएगा भारतेंद्र युग के लेखक हैं। गुनाहों का देवता रचना किसकी विधा है, तो बताना किसकी विधा हो जाएगी रचना, जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी उपन्यास की रचना हो जाएगी। कलम का सिपाही की विधा, कलम की सिपाही की जो विधा की रचना है वो कौन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीवनी। लहरों के राजहंस के लेखक हैं तो बताना कौन से लेखक हो जाएंगे, जो लेखक वो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोहन राकेश ऑप्शन नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है तो बताना कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं तो कौन से एक हो जाएंगे, आलोचक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। मेला चल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो कौन से उपन्यासकार हो जाएंगे, जो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो कौन सी विधा की रचना हो जाएगी, यहाँ आत्मकथा की हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं तो हो जाएगा राजेंद्र यादव ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटककार के रचनाकार हैं तो कौन से रचनाकार हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तितली कृत की विधा है, तितली कृत की विधा है तो यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास। साहित्य और कला के रचना है, साहित्य और कला रचना है तो बताना आप रचना है तो यहाँ पर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। युग के लेखक हैं तो यहाँ पर लेखक का नाम बताना हो जाएगा धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है तो बताना साहित्य की विधा है तो यहाँ पर हो जाएगा स्मरण ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विदेश स्थित पहाड़ी गुफाएं, विदेश स्थित पहाड़ी गुफाएं हैं सिमेरिया की ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित हैं तो बताना किसके जन्म से संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा बुद्ध के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाथ में कमल लिए बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है तो बताना किस गुफा में चित्रित है, तो यहाँ पर हो जाएगा अजंता की गुफा में चित्रित है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर जन्म कब हुआ था बताना पड़ेगा आपको। तो जन्म जब हुआ था तो यहाँ पर जो हुआ था सन 1910 ईस्वी में हुआ था ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो। उपाध्याय जी की लेखक विधाएं हैं तो यहाँ पर कौन सी लेखक विधाएं हो जाएंगी, तो हो जाएंगे ये सभी ऊपर की। यात्रा साहित्य आलोचना पुरातत्व स्मरण की रेखा चित्र, तो आप यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अजंता के लेखक हैं, अजंता के लेखक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है तो बताना किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। तो हो जाए गुहा मंदिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्वतमाला में समास है, पर्वतमाला में समास है तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी की देन के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो में 5 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन लर्न कर लेना। थैंक यू।